हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं जर्मनी से आपका दोस्त योगी खिजर। बहुत सारी टिप्स और हेल्थ इंफॉर्मेशन के साथ आज का टॉपिक है वीक मेमोरी, जिसे डेमेंशिया अल्जाइमर भी कहते हैं। बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, मर्द औरत सब कहीं ना कहीं इसका शिकार हैं। इसे कहीं देखा है लेकिन याद नहीं ये कौन है। मोबाइल, कार, मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिल रही, ये फिक्रे आपने अक्सर सुने होंगे। दोस्तों, याददाश्त का सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले बात रिकॉर्ड होती है, फिर स्टोर होती है और फिर दोबारा रिकॉल होती है, जिसे हम दोबारा याददाश्त में लाना या रिकॉल कहते हैं। दिमाग का जो हिस्सा बातों को रिकॉर्ड करता है, इसको हाइपोकैम्पस कहते हैं। जब हाइपोकैम्पस वीक हो जाए या काम करना स्लो कर जाए तो इसको वीक मेमोरी या अल्जाइमर कहते हैं। वीक मेमोरी की मेन रीजन जो है मेंटल स्ट्रेस है। विटामिन B12 की कमी भी इस बीमारी का पेशेमा बन सकती है। ज्यादा किस्म की टैबलेट भी मेमोरी वीक करती हैं। लेट सोना, लेट खाना, जंक फूड, ज्यादा दिमागी काम, कसरत से मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल भी आपको वीक मेमोरी का शिकार कर सकता है। अब चलते हैं इलाज की तरफ। फूड में आपने बादाम और अखरोट रात को पानी में सोक कर दें और सुबह छील कर दूध में ग्राइंड करके पी सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इसको खाली पेट पिए। हल्दी, ग्रीन टी, ऑरेंज, डार्क चॉकलेट, ब्रोकली, अंडा, ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां इससे निजात दिला सकती हैं। जो आपने नहीं खाना वो है फास्ट फूड, कोला, ज्यादा फ्राइड फूड आपने इस्तेमाल नहीं करना। हजरत अली का एक वाकया है जो आपको मैं बताता हूँ। एक आदमी हजरत अली के पास गया और जाके बोला कि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है और हो रही है। तो आपने उसको एक बात बताई कि आपने गर्म खाना नहीं खाना, खाने को ठंडा करके खाएं। तो दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक दिमाग में खुश्की जो है वो एक वीक मेमोरी का सबब बनती है। इसको अवॉइड करने के लिए हम अपने सर में तेल लगाएं, ऑयलिंग करें और मसाज करें। इससे भी आपकी मेमोरी जो है वो बूस्ट होती है। फ्रेंड्स, योगा में बहुत सारे आसन हैं जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करते हैं। उनमें से मैं दो तीन आपको बताता हूँ। वेरी सिंपल है, जो हर बंदा कर सकता है, लेकिन इसमें कई ऐसे पॉस्चर हैं जो वो आप इजी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं भी आपको सिंपल और इजी वाले बताने लगा हूँ। सबसे पहले एक पोस्चर है, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, लंबे सांस लें, अपना राइट लेग उठाएं और आहिस्ता से यहां पर रखें। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर, यहाँ पे आपने 30 सेकंड का होल्ड करना है, सांस होल्ड करके रखना है। 30 सेकंड के बाद एक्सेल, आहिस्ता आहिस्ता अगेन अगेन वही 30 सेकंड का होल्ड और फिर नीचे एक्सेल। उसके बाद एक और पोस्चर है वेरी इजी, जो आपकी नेक, आपकी स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है, वो आपको मैं बताता हूँ। ये आपको ऑल डे जो आप बिजी रहते हैं और आपकी बॉडी में थोड़ा सा वो होता है ना, तनाव हो जाता है, नींद ठीक नहीं आती, उसके लिए आप ये बड़ा अच्छा पोस्चर है। ये लेके आप नीचे जाएं, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना आता है, यहाँ बिल्कुल ढीला छोड़ के सर को हिलाएं, रिलैक्स, लंबे सांस लें यहाँ पे। मैक्सिमम जितनी देर आप नीचे स्टे कर सकते हैं करें, फिर ऊपर। ये बड़ा एक इजी पोस्चर है जो आपकी नेक की जो उसमें जो स्ट्रेस है उसको रिलीज देता है। उसके बाद एक पोस्चर है आपको मैं बताता हूँ, लोटस कहते हैं उसको।
सुखासना भी कहते हैं इसको। बड़ा इजी पोस्चर है। बिल्कुल सीधे बैठना है आपने, अपनी बैक बिल्कुल सीधी रखनी है, हाथों को आपने यहाँ पे रखना है, अपनी आईज बंद रखें और लंबे सांस लेने हैं आपने। जब आप सांस लें तो आपको 5 सेकंड में सांस कंप्लीट करना है, 7 सेकंड आपने उसको होल्ड करना है और 9 सेकंड में आपने उसको एक्सेल करना है। इस आसन को आपने तकरीबन 3 से 5 मरतबा जो है ना वो रिपीट करना है। और जब आपने ब्रीदिंग करनी है, जब आप सांस ले रहे हो, होल्ड कर रहे हो या एक्सेल कर रहे हो, तो अपनी सारी तवज्जो आपने अपने नाक पे रखनी है। जब आप सांस लें तो ठंडी हवा फील करें कि आपके अंदर जा रही है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है। ये वो ऑक्सीजन है जो आपके खून में शामिल होकर आपके मुख्तलिफ मसल्स तक जा रही है और उनको रिपेयर कर रही है। तो जब आप एक्सेल करें तो बड़े आराम से, प्यार के साथ, धीरे धीरे हवा अपने नाक से एक्सेल करनी है और गर्म हवा जो बाहर आ रही है वो आप फील करें कि आपको यहाँ पे गर्म हवा टच हो रही है। तो दोस्तों ये थी आज का हमारी एक्सरसाइज। आप इसको रेगुलर करें और अगर आपको कोई इसमें कोई आप समझे कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट आप मुझे लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी इसका जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। खिज़र जोगी। बाय।